आपके सजाद अली साहब से क्या रिलेशन? वो मेरे भाई हैं, सजाद अली भाई सिंगर जो मेरे भाई। सिंगर जो है सजाद अली। जी ये मेरे भाई हैं। सजाद अली इतनी लाइफ हो गई है, क्या फैमिली की वजह से नहीं मिली? आप क्या शायद उनका दिल करता हो हमसे मिलने को, कोई सही बताता ही नहीं है। हमें लोगों ने ये भी बताया कि आप भीख मांगती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भीख भी मांगी, मैंने लोगों के घरों का काम भी किया, बर्तन धो, कपड़े धो लो, सफाइयाँ कर लो, मगर उससे मेरी पूरी नहीं पड़ती। पैसे जो आपको वहाँ से मिलते हैं, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो उससे आपका घर का गुजर बसर हो जाता है? तो आप मेरी ये देश की देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा है। 2 दिन हो गए कि मैं गई नहीं हूँ भाई, जी खाली। बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें भूख लगी हुई है। मैंने कहा बेटा आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप गुजारा कर लो, कोई बात नहीं। और सच्ची बात मैं बोलूँ आपको कि जब सजाद भाई का प्रोग्राम लगता था तो मैं अपने भाई की तस्वीर टीवी से पैसे निकाल कर तो मैं सदका दिया करती थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ और भाई की आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद है, सजाद भाई की। सजाद भाई, अगर ये मेरे दिल की बात है, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सजाद भाई, जैसे किसी नौकर को या नौकरियानी को प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, या किसी जानवर को, इसी तरह अगर आप मेरी तरफ देख लें तो आपकी बहुत मेहरबानी हो। हो बाहों में पड़े झूले, बाहों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लबे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, असा सारा जमाना लबे आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा अख्तर। हाँ। अख्तर हैं आप? बुशरा, आपका ताल्लुक जो है किस खानदान से? हमारा भाईजान बखावजी घराना है हमारा। आप जी, जो हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर घराना है मौसीकी के लिहाज से। हमारा जो मेरे बड़े मियाँ कादर बख्श तबला नवाज और जो बड़े गुलाम अली हैं, यानी गाना बजाना हमारे घराने से निकला है। बड़े गुलाम अली खान साहब है, उनसे आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरे दादाजी हैं। और मशहूर जो तबला नवाज हैं अख्तर हुसैन साहब। वो मेरे वालिद साहब हैं। ठीक है, और आपके आपके दादा जान क्या क्या नाम मेरे दादाजी का नाम है मियाँ कादर बख्श। है? मियाँ कादर बख्श, यानी मियाँ कादर बख्श और बड़े गुलाम अली भाई थे आपस जी में। जी जी। तो बाजी जान, इतना आपका मौसीकी का ख़ानदान से आपका ताल्लुक है, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब जिन्हें बड़े सगीर पाको हिंद के सबसे वो महंगे और मशहूर सिंगर थे। जब क्या मुग़ल आज़म मूवी बन रही थी तो उसके लिए सबसे महंगे वो कास्ट हुए थे इस गाना गाने के लिए। तो इतनी आपका ताल्लुक है, इतना आपके मशहूर फैमिली से ताल्लुक है आपका। तो बड़े ग़ुलाम अली खान साहब का ताल्लुक है आपका, मशहूर तबला नवाज अख्तर हुसैन साहब के साथ ताल्लुक है आपका, और इसके अलावा आपके सजाद अली साहब से क्या रिलेशन? वो मेरे भाई हैं, सजाद अली भाई सिंगर जो मेरे भाई। सिंगर जो है सजाद अली भाई। जी ये मेरे भाई हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है, नहीं भी कॉल करते, नहीं मुझसे रब्ता रखते, तो है तो मेरा भाई है ना। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो गाजी अब्बास अल्लाह पाक के सदक़े में उनको रंग लगाए। कोई बात नहीं, अगर मेरी मेरी तरफ नहीं उनकी तवज्जो, तो मैं ऐसे तो कोई इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं कह सकता हमें दावे से। बिल्कुल सजाद अली साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आप इनके साथ ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि ये भी आपकी नस्ल में से ही है और आपके खून में से है। आपका तल्लक इतने मशहूर घरानों से है, लेकिन जब हमने आपके बारे में सुना कि आप जो है सड़कों पे खड़े होकर आप भीख मांगती हैं और घरों में काम करती हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो किस तरह जब आपके तमाम बाकी जो मेंबर्स हैं वो गायकी की तरफ गए और आप क्यों नहीं जा सकी? आपकी आवाज़ अपनी भी खुद इतनी प्यारी है। भाई हमारे में ना बेसिकल जो मियाँ कादर बख्श का जो घराना है, उनमें से हमारे में से कोई भी बाहर नहीं गया गाने बजाने की तरफ। तो जो बड़े गुलाम अली हैं उनको देख लें आप, सजाद भाई अपनी बेटी से भी गवा रहे हैं, बेटे से भी गवा रहे हैं। हमारे में
इस बेटियों को नहीं गवाया जाता, तो वो अच्छा नहीं समझते। तो मैंने इसी नज़र में रख कर कहा कि मियाँ कादर बख्श में और बड़े गुलाम अली खान साहब में, मेरे दोनों दादों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं भी गा लूँगी तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरी भी गुर्बत धोई जाएगी, मेरी भी अल्लाह ताला सुन लेगा, कोई अच्छी तरीके से मेरे भी घर का निज़ाम चलता रहेगा। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि चलो मैं भी गायकी की तरफ बढ़ा लूँ अपना आप। आपके जो फादर हैं उनके भी बड़े शागिर्द हैं, आपके दादा के भी बड़े शागिर्द हैं, तो कौन कौन से मशहूर जो हैं वो आपके वालिद के शागिर्द हैं इस वक्त जो मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं, और कौन कौन से इस वक्त हैं जो आपके दादा के या आपके आगे जो परदादा के जो शागिर्द हैं जो इस वक्त बड़े जिनका राज है इस वक्त मौसीकी में, कौन कौन याद है कुछ? जी, ये ताफ़ुब अंकल और शौकत साहब के बेटे रज़ा भाई, ये मेरे दादाजी के शागिर्द हैं। शौकत हुसैन जो है वो मेरे दादाजी के शागिर्द हैं। अंकल ताफ़ो साहब वो मेरे दादाजी के शागिर्द हैं। मगर बात ये कहने की है कि वो क्या कहते हैं, मुँह छोटा और बड़ी बात, सिरों के साथ सरदारी होती है। जब सर पे सरदारी ना हो तो फिर कोई भी नहीं पूछता। वैसे सजाद अली इतनी लाइफ हो गई है, क्या फैमिली की वजह से नहीं मिली, आप क्या वजह थी? शायद उनका दिल करता हो हमसे मिलने को, कोई सही बताता ही नहीं है। ये भी बात तो है ना भाई, कोई उनको बताता ही नहीं है कि ये यहाँ रहती हैं। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो ऐसे इंसान नहीं है। कभी ना कभी इंसान इंशाल्लाह मेरे साथ ज़रूर रब्ता रखेंगे। अच्छा बाजी, हमने आपकी देखा कि आपके घर का देख भी रहे हैं गुजर बसर के, बड़ा आप छोटे से कमरे में रह रही हैं आप, और हमें लोगों ने ये भी बताया कि आप भीख मांगती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई आप भीख मांगती हैं? ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भीख भी मांगी, मैंने लोगों के घरों का काम भी किया, बर्तन धो, कपड़े धो लो, सफाइयाँ कर लो, मगर उससे मेरी पूरी नहीं पड़ती थी। घर में अपने बच्चों के लिए करना पड़ता था, रोज़ का रोज़ लाना। फिर मैंने भीख भी मांगी अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने बच्चों के लिए। कोई भी किसी को पूछता नहीं है और मुझे मजबूरी करना पड़ा है। कोई अल्लाह माफ़ी दे, मैं बुरी नहीं हूँ, करैक्टर मेरा गंदा नहीं है, और आप लोगों की मेहरबानी, आपकी वजह से मैं यहाँ पे तक पहुँची हूँ। आपने मेरे घर आए, आपने हकीकत देख ली है, तो यही वजह है बस, और कोई वजह नहीं है। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो आप भीख मांग के और घर में काम करके कर रही हैं, ऐसे हाँ ही? जी, हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसी बात है। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, एक बेटा और एक बेटी। हाँ जी, बेटा कितने साल का और बेटी कितने? बेटा मेरा माशाल्लाह 8 साल का है, बेटी मेरी 5.5 साल की है। हस्बैंड आपके हैं? जी, मेरे हस्बैंड हैं, मगर वो उनका इलाज करवा रहे हैं, वो बीमार है। हाँ जी। अल्लाह तो जल आपको शिफाए कामला अता फरमाए, आपके हस्बैंड को और आपके बच्चों का अल्लाह पाक फ्यूचर अच्छा करे। अब बुशरा, आपकी आवाज़ भी सुनी हमने एक इंटरव्यू में कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है। बड़े गुलाम अली साहब का कोई कलाम याद है आपको, कोई उनका कोई नगमा, कोई उनका कोई जो भी वो गाते थे, कुछ याद है जहन में? जी, कभी उनकी चीज़ हमने कही नहीं है, मगर थोड़ा सा आता है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। अगर आप हमारे नाजरीन को। हो बाहों में पड़े झूले, बाहों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। अच्छा, जब आपने कलाम शुरू किया है तो आप अपने कानों को हाथ क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ पे ये गाना और बजाना बहुत मुश्किल है, जिनको पता होता है वो कानों को हाथ इसलिए लगाते हैं कि मौला पंतन पाक थोड़ा सा भी गाएं, सुथरा गाएं, उसमें अल्लाह ताला इज़्ज़त रख दे, इसलिए हमने कान को हाथ लगाया। क्या बात है, अपने काम से ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। बुशरा, आपके जो फैमिली है, ख़ानदान है, जो आपका आबाई ख़ानदान है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपके सुना है तबला भी जो है ये आपके ख़ानदान की ही इजाद है, तो थोड़ा बताएं अपने ख़ानदान के बारे में कि कौन कौन सी जो चीज़ थी जो बड़े गुलाम अली खान साहब से या उससे पहले इजाद हुई और आज पूरी दुनिया में राज है उसका? मेरे जो दादाजी थे ना वो तबला नवाज हैं, और हमारे घर में कोई मसलन के कोई औरत कोई लड़की नहीं निकली बाहर गाने के लिए, जी मर्द ही निकले। और हमारे में ना बेसिकल मर्दों की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे मुर्शद माधोलाल हुसैन, उन्होंने कहा था कि आपके एक घर में एक अच्छा होगा और एक मंदा होगा। एक नस्ल आपकी अच्छी गुजरेगी, एक नस्ल आपकी जो है वो थोड़ी माली तौर पे मजबूत। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैंने कभी अपने आप को कभी कुछ समझा ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, और आप लोगों की मेहरबानी है कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी और प्यार किया कि आप नहीं बाजी, आप बिखर के बाहर आए, ये भीख ना मांगे। इस तरह आप अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है,
तो अपनी आवाज़ से क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो मैं यही सजाद भाई से कहना चाह रही हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का पंजतन पाक का बड़ा करम है। तो जाओ आपने अपना बाबर भाई जो ढोलक वाले कोक स्टूडियो में, तो वो भी मेरे अब्बू के शागिर्द हैं, खुरम भाई। तो उनसे भी मेरी बात यही कहना चाह रही थी कि कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पहचान खुद कराऊंगी और खुद ही बनूंगी। सजाद अली साहब आपके जो दूसरे दादाजान बड़े गुलाम अली खान साहब आपके उनकी उनकी नस्ल में से आ रहे हैं वो? जी 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 बिल्कुल सही। भाई तो फिर भी लगे आपके। जी मेरे भाई लगते हैं, हाँ जी, खून का रिश्ता है भाईजान, खून का रिश्ता तो कोई भी नहीं। और इतनी बड़ी बात, मेरा पूरा ऑल वर्ल्ड, ये मीडिया वाले लोग आए हुए मेरे घर पे और सब सुन रहे हैं। मैं इसमें मैंने फ्रॉड नहीं किया, कोई मैंने झूठ नहीं बोला। अगर भाई जहाँ भी हैं आप, लाहौर में या बाहर के मुल्क के, आपकी मेहरबानी है सजाद भाई। सिर्फ मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है और ऐसी कोई बात नहीं। फरीहा परवेज के साथ आपने ये बड़े गाने गाए और दामन लगियाँ मैं तो तेरी हाँ। तो उनका कलाम सजाद भाई का मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, तस्वीर बना के मैं तेरी। तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लभे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, असा सारा जमाना लभे आए, तस्वीर बना के मैं तेरी, हासे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, हासे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने टिकाना लभे आए, तू ना बिछड़ के मिले ओ चन सजना, असा सारा जमाना लभे आए, तस्वीर बना के मैं तेरी। नुसरत आपकी आवाज़ में बेशक जादू है जो एक सिंगर्स की आवाज़ में होता है, आपकी आवाज़ में वैसे ही है। आप कितना कमा लेती हो आप कि अब भीख जो मांगती हो कितना का आपको वहाँ से मिल जाता है? मैं भाईजान दरबार में जाकर अपना कसीदे पढ़ लेती हूँ, नात खैर नात नोहा, तो जो भी किसी की हिस्ब तफीक होती है वो मुझे दे देते हैं, उसी के साथ मेरा घर का निज़ाम चलता रहता है। दूसरा अभी आपने बताया कि आपको सिर्फ एक मौके की ज़रूरत है बस, तो हमारे जो बड़े बड़े हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, हमारे बड़े बड़े इसमें फ़नकार भी हैं जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारे आला हुक्मरान भी हैं गवर्नमेंट के, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों की मेहरबानी है, मैं इतनी बोंगी बसूरी नहीं हूँ, तौबा करके कहती हूँ, मुझसे कई लाख दर्जे दुनिया अच्छी है। और ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ दे दें, मेरी सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ को तराशने की ज़रूरत है, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मेरी आवाम का मेरे साथ साथ होगा तो उनकी मेहरबानी, जो गायक जितने भी हैं थोड़ी सी मेरी तरफ तवज्जो दें कि आप बेटा थोड़ी सी आप रेसल कर लें, आप मेरे साथ आकर मसलन कि क्लास कर लें, क्लास ले लें, तो बड़ी मेहरबानी होगी और आवाज़ अच्छी निखर आएगी, मुझे सहारा मिल जाएगा। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और एक इंडिया का मैं आपको थोड़ा सा पुराना गीत है वो सुनाऊंगी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया
साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा। जैसे आपने बताया अभी कि आप मज़ारों पे जाती हैं, वहाँ पे जाके आप कलाम पढ़ती हैं, लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो उस पैसे जो आपको वहाँ से मिलते हैं, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, तो उससे आपका घर का गुजर बसर हो जाता है? जी, आपने भाईजान बहुत अच्छा सवाल किया। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं नहीं गई। तो आप मेरी ये देश की देख सकते हैं कि मैंने क्या पकाया है। ये देख लें, आज 2 दिन हो गए कि मैं गई नहीं हूँ भाई। जी खाली है। तो मैं आपको क्या बताऊँ भाईजान कि मेरे हालात किस तरह जा रहे हैं, ये मेरे अल्लाह को पता है। मैं कहीं भी नहीं गई, कोई दरबार, कोई दाता साहब या क्या बीबी पाक दामना कहीं भी नहीं जा सकी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वरना मैं चली जाती, बच्चों के लिए लेकर आती कुछ ना कुछ। बच्चे भी साथ हमसायों की तरफ गए हुए, वो कह रहे थे मम्मा हमें भूख लगी हुई है। मैंने कहा बेटा आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप गुजारा कर लो, कोई बात नहीं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल बुशरा मेरी बहन आपके तमाम जो है मामलात ठीक करे वो, और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और बुशरा मेरी बहन, आप आखिर में अपने भाई सजाद अली साहब को क्या पैगाम दें? जी सजाद भाई से ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी आपकी, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। और आप ये मेरा पैगाम है मेरे भाई को, मेरी ये हाथ बंधे हुए कि मेरे साथ आप मदद करें। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और बहनें भाई से ही मांगती हैं, या बाप होता है, या बाप के बाद भाई होता है। बंधे हाथों की तरफ देख लें, मेरी तरफ भी एक तरफ नज़र मार लें। मैं आपका खून हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी नस्ल हूँ। सजाद अली भाई आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे साथ जल्द से जल्द रब्ता करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं सजाद भाई से कुछ ये नहीं कहना चाहती कि मुझे भीख दें, या ये मेरा घर का निज़ाम चल रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरा साथ दें, मेरी आवाज़ को अपने साथ आवाज़ मिलाएं। और यही मैं कहना चाहती हूँ, उनकी मेहरबानी कि बड़े लोग हैं वो, सजाद भाई तो वो इंसान है, सुरों के बादशाह हैं। मिट्टी चुक उठा लें तो वो सोना हो जाए। और अपनी बहन की तरफ भी एक नज़र डाल लें तो उनकी मेहरबानी, करम नवाजी है। अपने बच्चों के सदक़े में अपनी बहन की तरफ देख लें, कोई ऐसी बात नहीं। और सच्ची बात मैं बोलूँ आपको कि जब सजाद भाई का प्रोग्राम लगता था तो मैं अपने भाई की तस्वीर टीवी से पैसे निकाल कर तो मैं सदका दिया करती थी। आप यकीन माने, ये सच्ची बात मैं कह रही हूँ आपसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ और भाई की आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद है, सजाद भाई की। सजाद भाई, अगर ये मेरे दिल की बात है, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सजाद भाई, जैसे किसी नौकर को या नौकरियानी को प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, या किसी जानवर को, इसी तरह अगर आप मेरी तरफ देख लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे याद रखें। और आपको नंबर का भी पता है मेरा। और सजाद भाई अल्लाह पंतन पाक आपको ज़्यादा दे, किसी का मोहताज ना करे। आपकी बहन हूँ, आपकी नस्ल हूँ, बार बार मैं यही कहती जाऊँगी कि आप मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दें। भाई देखें, बुशरा सब हमारी भी बहन है, जितना हो सकता है हम लोग भी इनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने आपके घर में एक पालतू जानवर की तशबीह दे दी है कि जितना प्यार आप अपने इस पालतू जानवर को करते हैं ना, उससे आधा अपनी इस बहन पे कर लें। इस वक्त इसको आपकी ज़रूरत है। मैं दुआ कहूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर, आप इतने सख्त और ज़ालिम भी नहीं है कि आप ना देखें इनकी तरफ। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए आप। अल्लाह हाफ़िज़।